तो दोस्तों अगर आप भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज आपको बताता हूं कि गाड़ी लेने के लिए 35-15 रूल जो कि बहुत फेमस है वो रूल क्या है, क्या कहता है वो, उसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। आप एक बार समझ जाएंगे, दूसरों को भी समझा सकते हैं। देखिए, 35-15 तीन चीजें हैं इसमें। 30 क्या है? 30 ये कहता है, 30 का मतलब ये है कि अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप जैसे उसको लोन कराते हैं और कुछ पैसा आप डाउन पेमेंट करते हैं, तो जो डाउन पेमेंट आप करेंगे वो डाउन पेमेंट आपको करना है 30%। गाड़ी की जो फाइनल अमाउंट आई उसका 30% आपको डाउन पेमेंट करना है। 5 क्या कहता है? 5 ये कहता है कि जो आप लोन कराएंगे वो 5 साल तक का लोन होना चाहिए, 5 ईयर्स का लोन होना चाहिए। ठीक है, तो 30 क्लियर हो गया, 5 क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ 15 क्या है। 15 इसमें जो है वो ये है कि जो ईएमआई बन के आएगी आपकी, वो ईएमआई आपकी जो सैलरी है ना, उस सैलरी से मतलब उस सैलरी की 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ईएमआई। आपकी जो भी सैलरी है उसका 15% आप निकालो और देखो ईएमआई जो है इस 15% से ज्यादा तो नहीं हो रही है। तो ये रूल है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। टाटा नेक्सॉन का एग्जांपल ले रहे हैं हम। 9.09 लाख का ऑन रोड प्राइस है। अगर इसका 30% आप निकालते हैं, जो मैंने कहा ना आपसे, सबसे पहले आपको 30% डाउन पेमेंट करना है, तो 30% डाउन पेमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 2.07 लाख आपका डाउन पेमेंट हो गया। सॉरी, 2.7 लाख आपका डाउन पेमेंट हो गया। तो 2,70,000 डाउन पेमेंट आपने कर दिया। 5 साल के लिए आपने लोन लिया, 9% का इंटरेस्ट हम लेके चल रहे हैं। 5 साल का आपने लोन लिया। इसकी जो आपकी ईएमआई बनेगी वो आएगी 13,210 रुपए। ठीक है। अब कितनी सैलरी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन ये है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो 13,210 आपके 15% तक हो, सैलरी आपकी होनी चाहिए 88,000। तो अगर आपकी सैलरी 88,000 है तो ये जो 13,210 है ये 15% को एक्सीड नहीं करेगा आपकी सैलरी। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए इस तरीके से कि इस रूल के हिसाब से आप कौन सी कार अफोर्ड कर सकते हैं। और ये भी बताइए कि आपकी क्या राय है इस रूल के बारे में, बिकॉज कई लोग इस रूल को अपोज करते हैं, वो कहते हैं मैं इसको नहीं मानता। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे कि उसके पास एक कुछ आइडिया रहे कि हाँ, गाड़ी लेने का हम अगर सोच रहे हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जहां पे मैं आपको सिंप्लीफाई करके चीजें बताता हूँ, शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, इवन फाइनेंसेस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, उसको सिंप्लीफाई करेंगे।